हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा। तो ये हमारे डिस्क्रीट मैथ का सबसे पहली वीडियो है जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे सेट के बारे में कि सेट होता क्या है। पहले है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट मैथ में चैप्टर 1 हमारा सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि सेट हमारा आखिरकार होता क्या है। तो अ वेल डिफाइंड सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड unordered collection of distinct element is called as set. So set क्या होता है? Unordered collection of distinct element. Unordered collection of distinct element मतलब अलग अलग अनऑर्डर्ड होना चाहिए। मतलब ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है कि ऑर्डर हमारा कुछ भी हो सकता है और डिस्टिंक्ट होने चाहिए मगर नंबर से। डिस्टिंक्ट का मतलब है डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो एक सेट अगर मैं लूँ ए इक्वल टू 1 2 3 नाम का, ठीक है, और अगर मैं दूसरा अगर कोई सा भी मैं सेट ले लूँ जो इसके इक्वल कौन सा सेट होगा? जैसे 3 2 अगर मैं 1 सेट लूँ तो ये सेट भी इसके इक्वल होगा और 2 3 1 ये सेट भी इसके इक्वल होगा। मतलब कि सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर का मतलब ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 लिखो या फिर 3 2 1 लिखो या फिर 2 3 1 लिखो, ये तीनों सेम बात ही होती हैं। अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब है डुप्लीकेसी वहां पर ना हो एलिमेंट्स की। मतलब कि ऐसे अगर लिखोगे 1 1 2 3 3 3, ये जो है डुप्लीकेसी आ रही है ना, 1 1 इतने बार रिपीट हो गया, 3 3 इतने बार रिपीट हो गया, ये डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सेट में क्या होता है? अनऑर्डर्ड होते हैं, मतलब ऑर्डर का इसमें कोई झंझट नहीं है और डिस्टिंक्ट एलिमेंट होनी चाहिए। अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो इन सब के हम क्या करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। और सेट में क्या क्या खास चीज है? सेट में ये खास चीज है तो इसमें एक टाइप का डेटा ही नहीं आता, इसमें अलग अलग टाइप का डेटा। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ 1 2 3, फिर मुझे मन करा कि मैं ABCD लिख दूँ, AB, फिर जनवरी, है ना, संडे। तो ऐसे करके भी ये भी हमारे क्या एक वैलिड सेट है। ये भी आप ऐसे इसको सेट बोलोगे। इसमें मतलब कि हमने क्या सीखा? सेट के अंदर ऐसे नहीं एक ही टाइप के एलिमेंट्स होंगे, इसमें अलग अलग टाइप के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, एलिमेंट्स elements need not be of similar type, need not be of similar type। और क्या है? जैसे कि मैं जो सेट नहीं है उसका मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ 3। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है, इसमें एलिमेंट यहाँ पर क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये सेट हमारा नहीं होगा, नॉट अ सेट। और लेकिन फिर ये है क्या, ये हमारा वैसे मल्टी सेट है जो कि हम आगे इस कोर्स में पढ़ेंगे। इट इज अ मल्टी सेट, ये एक हमारा मल्टी सेट है। ओके, मल्टी सेट हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो अभी तो सेट के बारे में है कि सेट ये हमारा भी क्या है, सेट तो नहीं है। मल्टी सेट का जब कॉन्सेप्ट आएगा तब हम उसको आगे पढ़ेंगे। और क्या हो सकता है हमारा सेट, और कैसे हम सेट बना सकते हैं? जैसे 1 2 1 2 3 2 3, ये भी हमारे क्या हो गए, हमारे सेट हो गए। लेकिन इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? अगर एलिमेंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें देखो 1 2, ये पूरा एक ही एलिमेंट है, ये पूरा एक ही एलिमेंट है, 3 और ये 4। मतलब कि ये सेट है जो कि एक एलिमेंट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, कॉमा से हमने इनको क्या करा, सेपरेट करा, तो वो एक ही एलिमेंट गिने जाएंगे। जैसे 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, ये एक सेट भी, पूरा एक सेट एक एलिमेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 4 डिफरेंट क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गई हमारी सेट की बात। अगर हम बात करें इन जनरल, इन इन जनरल, एन जो होता है हमारा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर।
मतलब कि अगर हमें आपको बनाना सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर, अगर आपको बोले कि नेचुरल नंबर का एक सेट बना के दो, तो उसको आप उसका वेरिएबल नेम लोगे एन इक्वल टू वन से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो वन से स्टार्ट होते हैं, वन से लेकर इनफाइनाइट तक। ये हो गए हमारे ये। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा एन। जनरली हम यहाँ पर यूज करते हैं, वैसे आप कोई सा भी नेम ले सकते हो, लेकिन अगर आप नेचुरल नंबर का सेट बनाए हो तो उसको वेरिएबल नेम एन दे दो। ठीक है, वैसे अगर आप होल नंबर का सेट बना रहे हो तो होल नंबर में क्या दोगे? सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स के लिए w इक्वल टू सेट 0 1 2 से लेकर इनफाइनाइट। ऐसे ही इंटीजर के लिए आप z का यूज करोगे, इंटीजर के लिए हम z का यूज करेंगे। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अगर मैं z प्लस की बात करूँ तो वो होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। z प्लस की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। और एक देख लेते हैं आर, आर फॉर क्या होता है? रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये होता है हमारा। ठीक है, ये चीज होगी इसकी। अब हम पढ़ते हैं कि हम सेट को कौन कौन से तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को बेसिकली हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं: रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो इन तीनों को देखते हैं ये क्या है, क्योंकि अभी हम जब आगे जो भी हम करेंगे उस समय ये तीनों काम आएंगे। मतलब इन्हीं में से तीन में से एक तरीके से आपको क्या होगा, जो न्यूमेरिकल होंगे वो लिखे होंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। So there are three different three different ways in which set may be represented. Maybe set may be represented. कौन कौन सी तीन फॉर्म में? तीन फॉर्म है हमारी। पहली जो है हमारी रोस्टर फॉर्म देखेंगे, रोस्टर फॉर्म। सेकंड हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। और थर्ड हम देखेंगे स्टेटमेंट फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, फिर स्टेटमेंट फॉर्म हम देखते हैं। ये तीन तरीके से हम अपने सेट को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो हमने ऊपर ये जो सेट लिखे ना, ये जो हमने ऊपर सेट लिखे हैं, ये हमारे रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, तो लिख भी देता हूँ मैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म से। रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो डिफाइन है इसको वो लिखता हूँ। वैसे कुछ डिफाइन मतलब है ही नहीं, बस इसको ध्यान में रखना है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, इसमें ऐसे रटने वाली कोई चीज नहीं है। तो इन रोस्टर नोटेशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन द कर्ली ब्रेसेस। इन रोस्टर notation all the elements of the set are listed are listed within the curly braces। listed within a curly braces मतलब कि जो जितने भी जो सेट होते हैं उनका हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स जो होंगे उन सबको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे। तो वो क्या होगी, हमारे रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गया। एग्जाम्पल मैं देख बता देता हूँ उसका। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। जो अभी तक हम यूज कर रहे थे वो क्या था, हमारा रोस्टर फॉर्म में हम लिख रहे थे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम टेबुलर फॉर्म में। लेकिन इन सब की हमें जरूरत क्यों पड़ी, मतलब रोस्टर फॉर्म से काम चल जाता तो हमें सेट बिल्डर की क्यों जरूरत पड़ी, सेट बिल्डर से काम चल जाता तो हमें स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, सबके अपने अपने काम है। रोस्टर फॉर्म में आप हर चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या है, इसमें आप यहाँ तक 10 तक आपने नंबर लिख लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ एन नेचुरल नंबर का आपको क्या करना है, सेट बनाना है, तो आप उसमें रोस्टर फॉर्म बनाओगे तो उसमें इतना ज्यादा वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, है ना। अगर मैं बोलूँ नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर का आपने बनाया, लेकिन आप कहोगे ऊपर तो आपने यहाँ पर बनाया रोस्टर फॉर्म में, लेकिन इसमें देखो आपको ये सही नहीं दिख रहा देखने में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म का यूज कर लेंगे, है ना। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पर यूज करी जाएंगी, ऐसे कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि यही यूज करेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट सेट्स यहाँ पर फॉर्म जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि एक चीज को हम हर एक चीज को हम रोस्टर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर पाए। सेकंड क्या है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, देखो पहले सुनो। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इट इन सेट बिल्डर फॉर्म प्रॉपर्टीज स्पेसिफाइंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज डिफाइंड। मतलब कि प्रॉपर्टीज जो होंगी वो बताएंगी कि एलिमेंट क्या होगा। इन सेट बिल्डर फॉर्म प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी स्पेसिफाइंग property specifying the property specifying the elements of the set is defined। मतलब प्रॉपर्टीज बताएंगी कि एलिमेंट्स क्या होंगे। जैसे कि मैं ऊपर वाले एग्जांपल को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगा वो, तो a इक्वल टू x such that x belongs to a natural number and x is smaller than equal to 10। ये ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि मैंने इसको क्या करा है, लिखने के फॉर्म में एक प्रॉपर्टी बता दिया कि x हमारा कुछ ऐसा है, इसका मतलब है सच दैट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब है सच दैट पढ़ते हैं इसे। x इज सच दैट कि x हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और x जो है हमारा छोटा है 10 तक। मतलब कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे और हम इसको ऐसे ही 10 तक लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या है हमारा, कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स x, containing all the elements x, ठीक है। तो मतलब ये जो जो एलिमेंट्स होंगे जैसे 1 2 3 4, ये x यहाँ पर क्या करेगा, रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है जो इसकी बात हो रही है ना, सेट बिल्डर फॉर्म प्रॉपर्टीज स्पेसिफाइंग द एलिमेंट, ये वही प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी बता रही है कि क्या इस x की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है। तो फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज स्पेसिफाइड, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज स्पेसिफाइड, ये चीज है। सेट बिल्डर फॉर्म हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, जैसे कि और इसमें अगर और एग्जांपल देखना चाहो, जैसे कि पॉइंट के जो बीच के नंबर है, जैसे कि मान लो अगर मुझे 0 से 1 के बीच में भी आप इनफाइनाइट नंबर होंगे, तो 0 से 1 के बीच में नंबर्स अगर मुझे रिप्रेजेंट करने तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट थोड़ी करूंगा, है ना। सॉरी, मैं सेट बिल्डर फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करूंगा, उसको रोस्टर फॉर्म में थोड़ी करूंगा। अगर मान लो मैं रोस्टर फॉर्म में भी अगर करूँ तो मैं कैसे लिखूंगा उसे, मैं उसको बता ही नहीं पाऊंगा कि 0 लिया, 0.12 ले रहे हैं, फिर 0.25 ले रहे हैं, 0.5 ले रहे हैं, है ना। ऐसे करके मैं लूंगा, लेकिन मैं 0 से 1 तक के हर नंबर थोड़ी लिखूंगा। तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, उसको तो मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे भी करके नहीं लिख सकता इस चीज को, है ना, बता ही नहीं सकता अपनी बात को। तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म में करूंगा कि एक्स हमारा कुछ ऐसा है कि वो नेचुरल नंबर है और या इसकी रेंज के बीच में है, तो मैं इसको कुछ ऐसी तरीके से लिखने की फिर करूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसका ये भी एक यूज है। स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म मतलब भी अभी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी थी,
अब स्टेटमेंट की फॉर्म बस हम डायरेक्ट इंग्लिश का बस एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हाँ ये काम करना है और कुछ नहीं। स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म में क्या है हमारा, द स्टेटमेंट इज यूज टू डिफाइन द एलिमेंट ऑफ द सेट, मतलब एक स्टेटमेंट का यूज करेंगे एलिमेंट की डिफाइन करने की। द स्टेटमेंट is used to define the elements of the set, elements of the set। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसकी a इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 10, है ना। उस चीज को मैंने क्या कर दिया, एक स्टेटमेंट फॉर्म में लग गया कि x एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमें 10 होना चाहिए। तो इससे भी हम स्टेटमेंट की फॉर्म में हम समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 3 तरीके के फॉर्म है जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस करी। एक अभी के लिए लास्ट एक टॉपिक और कर लेते हैं, इसके लिए आज के लिए बस इतना ही करेंगे, फिर कार्डिनैलिटी और देख लेते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, कैसे पता लगता है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। ये कैसे पता आता है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए finite set A is defined as number of elements in set A, it is denoted by this। तो कार्डिनैलिटी क्या होती है किसी भी सेट की, कार्डिनैलिटी होती है कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उस सेट में, वो उसकी हो जाती है कार्डिनैलिटी। मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो साइज ऑफ अ सेट क्या होता है, वो उसकी कार्डिनैलिटी होती है। जैसे मैं लिखूं कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट A is defined as number of elements in set A, it is denoted by x, तो it is denoted by this। ओके, तो मतलब कि कार्डिनैलिटी में देखो क्या है, कार्डिनैलिटी होती है, हम तभी निकाल पाओगे कार्डिनैलिटी जब आपके पास क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, फाइनाइट सेट का मतलब है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट है, मतलब कि आपको पता है कि इसमें 10 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है, 10, मतलब आपके पास एक फाइनाइट नंबर है कि हाँ इसमें बस इतने एलिमेंट है, तो उसी की कार्डिनैलिटी आप निकाल पाओगे। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स की कार्डिनैलिटी आप नहीं निकाल पाओगे। तो कार्डिनैलिटी हमेशा फाइनाइट नंबर की निकलेगी, और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो उसकी कार्डिनैलिटी हो जाती है। कार्डिनैलिटी और उसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, किसी ने मैट्रिक्स वैट्रिक्स अगर आपने पढ़ी हो तो फिर उससे कंफ्यूज मत होना ना, इसको इसी सिंबल से डिनोट करते हैं कार्डिनैलिटी को भी। ठीक है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट इज आल्सो नोन एज साइज ऑफ अ सेट ए। हाँ, कार्डिनैलिटी को आप साइज ऑफ ए सेट ए भी कह सकते हो। कार्डिनैलिटी of set A is also known as size of set A, size of set A भी हम इसको कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद ये और सिंपल हो जाएगा। तो मान लो A इक्वल टू हमारा है 1 2 3, A इक्वल टू हमारा 1 2 3 है, तो बताओ इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी। तो आपको पता कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 3 एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, तो 3 इसकी कार्डिनैलिटी होगी, बस हो गया, और कुछ इसमें था ही नहीं। जैसे एक और सेट मान लो, इसमें क्या नंबर मान लू मैं, 1, सेट के अंदर 1, सेट के अंदर 2, सेट के अंदर 1, 2। अब बताओ इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, एलिमेंट्स गिनो कितने हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था, ये जो सेट, ये क्या है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ 1 है, इंटीजर 1, इंटीजर 1, ये हमारा सेट कंटेनिंग इंटीजर 1, सेट कंटेनिंग इंटीजर 1, सेट कंटेनिंग इंटीजर 1। तो इससे हम इसको क्या करते हैं, एक ही एलिमेंट मानते हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 यहाँ पे क्या है हमारे
एलिमेंट हैं, तो 4 ही हमारे क्या है, यहाँ पर इसका आंसर होगा। इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी? 4 होगी। तो यही था इसका यहाँ पर आंसर, ठीक है? सो कार्डिनैलिटी हमने देख लिया क्या होता है। अभी हमने क्या देखा, एक बार रिकैप हम कर लेते हैं पूरा का पूरा। हमने देखा कि सेट क्या होता है। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है, उसको हम सेट कहते हैं, ठीक है? सेट को हम कौन-कौन से तरीके से करते हैं रिप्रेजेंट, वो हमने देखा। आप सब उसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। सेट में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आ सकते हैं, उसमें ऑर्डर का कोई चक्कर नहीं है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए बस सिर्फ और सिर्फ। इसको हम कैसे-कैसे देखते हैं, ठीक है? जनरली हम नेचुरल नंबर के लिए एन वेरिएबल का यूज़ करते हैं, वैसे तो किसी का भी कर सकते हो, लेकिन जनरली आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर लिया तो एन से डिनोट कर देना। बस आपको ये शुरुआत है कि आपको थोड़ा-सा पता चले कि हाँ, पढ़ने क्या वाले हैं। डब्ल्यू से हम होल नंबर को करते हैं, ज़ेड से हम इंटीजर को डिनोट करते हैं, ज़ेड प्लस में यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, वैसे ही ज़ेड माइनस के लिए नेगेटिव इंटीजर हो जाएँगे। और आर क्या है हमारा, सेट ऑफ आर के लिए हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये सब स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होते हैं कि सेट को हम कैसे-कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और स्टेटमेंट फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो अभी हम कर रहे हैं सेट की फॉर्म में लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस की फॉर्म में, तो वो हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो नंबर्स लिख रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएँगे, रोस्टर फॉर्म हो गई। सेट बिल्डर फॉर्म प्रॉपर्टीज हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो क्या होगा हमारा एलिमेंट, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होगी। स्टेटमेंट फॉर्म डायरेक्ट हमने इंग्लिश का एक स्टेटमेंट लिख दिया कि हम क्या काम करना चाहते हैं। कार्डिनैलिटी हम कैसे बताते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कार्डिनैलिटी को, मतलब आप कह सकते हो साइज ऑफ ए सेट बोल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उसकी कार्डिनैलिटी हो जाती है। बिल्कुल सिंपल सा चीज जो है वो आज हमने यहाँ पर क्या है देखी। तो इसी के साथ हमारा ये इस वीडियो के लिए हुआ इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे, इसके आगे से ही स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।